एक सुंदर सा ऐसा गांव था। उस गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस गांव पर एक अच्छी सी एक रोड थी। उस रोड भी अत्यंत सुंदर थी। उस रोड पर एक भूतनी दौड़ती रहती है। भूतनी दौड़ती रहती है। अचानक वहाँ पे बारिश गिरती है। तो एक आदमी उसे देखता है कि भाई ये क्या, क्यों दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही है, इसका क्या है और ये क्यों ऐसा कर रही है, इसके पीछे दौड़ने का कारण क्या है। और ये देखते रहता है और आश्चर्यचकित होते रहता है कि ये आखिर भूतनी क्यों। उसके सामने वो खड़ा होता है, फिर भी वो भूतनी उसके पीछे ही दौड़ती है, पीछे ही दौड़ती है, पीछे ही दौड़ती है। वो देखते रहता है कि भूतनी कहाँ गई, और भूतनी अचानक गायब हो जाती है। और भूतनी गायब होने से और वो भी गायब हो जाता है। लेकिन फिर अगले दिन वो फिर से एक बार आ जाती है। फिर दौड़ने लगती है, फिर दौड़ने लगती है, फिर बारिश गिरने लगती है। फिर वो आदमी आता है, फिर उसे देखता है कि आखिर ये क्यों दौड़ रही है, आखिर क्यों दौड़ रही है, और यहाँ पे अचानक से बारिश है, अचानक से लोहे क्यों गिर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो भूतनी सिर्फ दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। फिर भी उसके सामने वो आता है और आके देखता है कि भूतनी उसके सामने तो नहीं रहती, उसके पीछे ही दौड़ती रहती है। वो हैरान होता है कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, कि भूतनी गायब कहाँ हुई, और अचानक से वो भी गायब हो जाता है। इस तरह से वो ऐसा चलते रहता है। भूतनी वहाँ से फिर उसका ये स्पॉट होते रहता है, और स्पॉट होने के बाद अचानक सा वो सारा का सारा गांव जल जाता है, और सारा का सारा गांव जलकर सारा भस्म हो जाता है। वो आदमी जल जाता है, और भूतनी वहाँ से कहाँ चली जाती है क्या नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं समझ में आता है। फिर बस धुआं ही धुआं निकलते रहता है, बस धुआं ही धुआं निकलते रहता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं निकलते रहता है। और धुआं के ही धुआं में फिर अंगारों ही अंगारों में अंगारों, पूरी तरह से अंगार ही अंगार लगते रहता है। पूरी तरह से गांव को जलकर भस्म हो जाता है, गांव को जलकर भस्म हो जाता है। गांव की सारे नैसर्गिक रचना मर जाती है, और सारा सारा वो जलकर राख हो जाता है। फिर दूसरे दिन और वो गांव में है उसी तरह से रोड पे चलने लगी, और फिर और वो भूतनी दौड़ने लगी, और भूतनी दौड़ने लगी, और भूतनी दौड़ने लगी, और भूतनी दौड़ने लगी। भूतनी के पीछे और वो देखने लगा कि वहाँ ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तीसरे दिन फिर और आया, और पानी गिरने लगी, बारिश की बूंदें गिरने लगी उसके ऊपर। फिर भी वो दौड़ने लगी, फिर भी दौड़ने लगी। वो आदमी उसके सामने और आके देखते रहता है कि आखिर ये क्या करने। उसके सामने आकर खड़ा होता है, फिर भी वो उसकी भूतनी उसके पीछे दौड़ती है। और फिर आखिर उसकी भूतनी को पता ही नहीं होता है कि ये मेरे आदमी आ गए। फिर अचानक भूतनी गायब हो जाती है। वो रोज देखते ही रहता है, देखते ही रहता है, देखते रहता है, परंतु वो कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आता है। फिर अचानक सा बॉम्ब स्फोट हो जाता है, और बॉम्ब स्फोट होकर वो आदमी गायब हो जाता है। और चारों तरफ से फिर अंधेरा ही छा जाता है। फिर लाहौर अचानक से आग भड़क जाती है, और इतनी आग भड़क जाती है कि इतनी आग भड़क जाती है कि वो आदमी गायब और सारा का सारा नष्ट हो जाता है। ये दूसरे दिन भी ऐसा ही होते रहता है, और ऐसा ही ये कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसका इसलिए आदमी को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छाई की राह पर चलने चाहिए। वो बुरे कर्म पर जाएगा तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म करने का हमें अच्छा ही फल मिलता है, और बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। इसलिए हम अच्छी राह पर चलें, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, और बुरे लोगों के साथ रहने से हमारा नाश ही होता है, हमारा हमारा ही सब कुछ नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें सदैव अच्छाई के साथ, सदैव अच्छे लोगों के साथ रहना है, क्योंकि हम अच्छों के साथ रहेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेंगे, और हम बुरे के साथ रहेंगे तो हमारा बुरा ही होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसलिए अच्छ धर्म की राह पर चले, अच्छे बने, इसलिए किसी की मदद करें और अच्छाई का मार्ग स्वीकार कीजिए। अच्छाई का मार्ग आप सदैव मंगल और सुखी रहे, यही भगवान से प्रार्थना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।